अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। CHR 47 चैप्टर 27। मिंग शॉप का गेट खोलते हुए अंदर एंटर होता है। देन वो शेल्फ की ओर आते हुए चार्जर को ढूंढने लगता है। मिंग खुद से ही बातें बनाते हुए कहता है कि क्या वो चार्जर मेरे को यहाँ पे मिल सकता है क्या। देन थोड़ी देर बाद मिंग को चार्जर वहाँ पे मिल चुका होता है। फिर तभी मिंग को पीछे से कोई आवाज देता है, शाओ मिंग। मिंग पीछे मुड़ते ही उससे कहता है, फू तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए था। फू मिंग की बात का रिप्लाई करते हुए उससे कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आ गई। पर फू मिंग का नाम लेते हुए उससे कुछ और कहना चाहती है, पर मिंग देखता है कि स्कॉर्पियंस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। देन सभी भगते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे होते हैं। तभी चैन ली कहता है, फू और वो बच्चा यहाँ पे नहीं है। कैप्टन जियांग शॉक होते हुए कह रहे होते हैं, क्या कह रहे हो तुम। देन तभी कोई कैप्टन को आवाज देता है। कैप्टन जियांग वो बटालियन लीडर हु होते हैं, वो गुस्से से कह रहे होते हैं, कैप्टन जियांग तुम्हारे पास इस चीज का अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बटालियन लीडर गुस्से से कह रहे होते हैं, को खबर मिली थी कि तुम्हारी टीम ने गन फायरिंग की थी, तुम्हारे पास इस चीज का अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। कैप्टन जियांग बटालियन लीडर हु से कहते हैं, आई एम अपोलोजाइज, मुझसे लापरवाही हो गई थी। बटालियन लीडर हु कैप्टन जियांग को घूरते हैं। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें शीशन को दिखाते हैं, उसकी हालत काफी खराब होती है। उसकी स्क्वाड की गर्ल्स चलने में उसकी मदद कर रही होती है। देन दूसरे ग्रुप का सोल्जर शीशन से कहता है, वहाँ देखो वहाँ अदर स्क्वाड भी है। कैप्टन मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है कि जैसे हमने स्कॉर्पियन पे हमला किया उन्होंने भी हम पर हमला कर दिया। मेरे को ये किसी की साजिश लग रही है। मेरे को लगता है कि अभी तक नीचे के फ्लोर पे उन्होंने कब्जा कर लिया होगा और हम हर तरफ से अब ब्लॉक हो चुके हैं। वह अजीब ही मॉन्स्टर्स होंगे और अजीबो गरीबे आवाजें होगी, इसलिए बेहतर होगा कि हम टॉप फ्लोर की ओर जाए और ब्रदरहुड के पास जाके उनसे मदद के लिए बोले, यही हमारे लिए अच्छा होगा। देन हमें पता लगता है कि वो दोनों सोल्जर शीशन के ग्रुप के नहीं होते हैं। वो कह रहे होते हैं, उसके स्क्वाड में हर कोई लड़की ही है, ये कितना उसके लिए अच्छा होगा। देन दूसरा सोल्जर उससे कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो, अगर उसने सुन लिया तो। देन शीशन उनके पास आते हुए कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी हम बहुत सारे जन हैं, अगर कोई रास्ते में मॉन्स्टर आता है तो हम मिल के सामना करेंगे। मैंने सिस्टर मिंजाओ से बोला था ऊपर आने से पहले हमने थोड़ा डीजल हमारे पास लेके आए थे। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम नीचे वाले फ्लोर्स में आग लगा दे, जिससे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएं। देन चैन ली भड़कते हुए उससे कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, फू नीचे ही है। देन शीशन की स्क्वाड की लड़की भी कहती है, सिस्टर फू नीचे कैसे, हम फिर ये चीज नहीं कर सकते। देन शीशन उन दोनों की बातों पर गौर करता है। CHR 47 चैप्टर 28 स्टार्टिंग में दिखाते हैं, चैन ली मन में सोच रहा होता है कि वो बच्चा नहीं होता तो ये होता ही नहीं। निंगनिंग केरी होती है, हमें वहाँ नीचे जाना होगा सिस्टर फू को बचाने के लिए, तुम मेरे साथ जरूर चलोगी ना निंगनिंग। हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, चलो चलते हैं। देन शीशन उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, शट अप। देन वो दोनों शांत हो जाती हैं। फिर शीशन उन दोनों से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि काफी लोगों की डेथ हो चुकी है। फिर निंगनिंग बहस करते हुए शीशन से केरी होती है, हाँ मैं समझ रही हूँ, पर सिस्टर फू कभी हमारी स्क्वाड से हुआ करती थी, अगर उसे कुछ हो गया तो। देन शीशन कामली उससे केरा होता है, अगर वो मर चुकी हो तो तब तुम क्या करोगे, कि कोई भी गारंटी नहीं है कि वो अब तक जिंदा हो। जो नीचे वाले फ्लोर से वो अब तक स्कॉर्पियन से भर चुके होंगे, तो फिर इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो अब तक जिंदा होंगे। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स पहले ही मर चुके हैं, तुम दोनों बहुत ज्यादा ही एलिगेंट बन रही हो। पर निंगनिंग शर्मिंदा होकर उससे धीरे से कहती है, तुम बहुत बुरे हो, आप ऐसे समय में इन बचकानी बातें कैसे कर सकते हो। तभी चैन ली गुस्सा करते हुए उन पर चिल्लाता है, तुम चुप रहो, मुझे परवाह नहीं है, मैं अब तक इस बात पर मंजूरी नहीं देता हूँ कि नीचे वाले फ्लोर्स पर आग लगा दी जाए। देन वो बटालियन लीडर हु से कहता है, इसे यही रहने दो, तब इसे पता लगेगा। एंड कैप्टन जियांग चैन ली को कहते हैं, शीशन की बात पर पॉइंट है। देन चैन ली इस बात पर चिल्लाता है और चैन ली कैप्टन पर गुस्सा
बोलकर कह रहा होता है, तुमने ये कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। बटालियन लीडर हु कहते हैं, हाँ डैमेज ये शुरू हो गया। वो दोनों सोल्जर्स भी हामी भरते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें शॉप के अंदर दिखाते हैं मिंग एंड फू अलग ही कंडीशन में होते हैं। वो दोनों टेबल के नीचे होते हैं। मिंग फू से धीरे से कहता है, सॉरी वो स्कॉर्पियन इधर ही है, मैं आगे जाता हूँ। पर फू काफी ब्लश कर रही होती है। फू मिंग से कहती है, हमें धीरे धीरे मूव करना होगा, पर वो इस कंडीशन में ब्लश कर रही होती है। हमें दिखाते हैं वहाँ एक स्कॉर्पियन शॉप में होता है और मिंग कुछ मूव करता है तो फू उसे अपनी ओर खींच लेती है, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ी आवाजें हो जाती हैं। मिंग फू से कहता है, तुम क्या कर रही हो? पर फू ऑकवर्ड सिचुएशन में भी उससे केरी होती है, आपको खुद को काबू करना होगा कि अभी हम किस सिचुएशन में हैं। अगर स्कॉर्पियन को पता लग गया तो। पर स्कॉर्पियन को इस चीज की आहट हो चुकी होती है। देन मिंग का हाथ काफी दर्द कर रहा होता है। मिंग फू से कह रहा होता है कि मैं अब सहन नहीं कर सकता हूँ। पर मिंग अपने हाथ को जिस तरह से करके कंट्रोल कर लेता है। पर बॉयज प्रॉब्लम आप समझ ही सकते होगे, जिसके कारण लिंकविंग चिल्लाने लगती है। वो कहती है, शाओ मिंग बिहेव योरसेल्फ। हाँ मैं अब तक अपनी प्राइड को कंट्रोल करे हुए था, पर अब नहीं। देन जिसके कारण लिंकविंग उसको मारने लगती है। पर उस मूवमेंट के कारण उस स्कॉर्पियन को भी उन दोनों का पता लग जाता है। फिर हमें सिर्फ स्कॉर्पियन की टेल को दिखाते हैं। CHR 47 चैप्टर 29 स्टार्टिंग में दिखाते हैं, बटालियन लीडर हु ने शीशेन की बात को मान लिया होता है। उसके मुताबिक वो फ्लोर पर डीजल फेंक रहे होते हैं, पर इस बात पर चैन ली सहमत नहीं होता है। देन वो उस तरफ देखता भी नहीं है, वो मुंह फेर के खड़ा होता है। देन फिर वो अब फ्लोर्स पर आग लगा देते हैं। देन डीजल के कारण वह आग तुरंत ही फैल जाती है। देन हमें टॉप फ्लोर का सीन दिखाते हैं, वहाँ कोई खड़ा होता है। वो जी फुजुई होता है, उसकी नसें टाइट हो रही होती है और उसकी आंखें ग्रीन हो जाती है और वो मॉन्स्टर की तरह हंस रहा होता है। एंड बटालियन लीडर हु सभी के साथ ऊपर फ्लोर पर आ चुके होते हैं। वो उनसे सवाल कह रहे होते हैं कि इस टॉप फ्लोर पे कोई क्यों नहीं है। नैना कह रही होती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस जगह पर। ग्रीन टोपी वाला भी कहता है, मैं भी सहमत हूँ। नैना कहती है कि ऐसा लगता है कि वहाँ कोई है। बटालियन लीडर हु कहते हैं, वो तो जी फुजुई है। वो उसके पास आते हुए उससे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ ब्रदर लॉन्ग को होना चाहिए था। देन तभी कैप्टन जेंग उससे चिल्लाते हुए कहते हैं, उसके पास मत जाओ। पर इस बात के लिए काफी देर हो चुकी होती है। देन वो कैप्टन की बात पर पीछे मुड़ते हैं, पर जी फुजुई की आंखें ग्रीन ग्लो कर रही होती है। देन वो चिल्लाते हुए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा होता है। देन वो अपनी जीप को चिल्लाते हुए बाहर निकालता है। देन वो अपनी हाफ ट्रांसफॉर्मेशन ले चुका होता है, पर बटालियन लीडर हु को कुछ समझ आता उससे पहले वो जंप करते हुए हु उन दोनों को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, तुम दोनों क्या देख रहे हो? उसके ऊपर गन फायरिंग करो, वो भी फौरन। देन वो दोनों पसंद कहते हैं, ठीक है कैप्टन। देन उनमें से एक ग्रीन हेयर टोपी उसकी ओर गन फायरिंग करता है। बुलेट जल्द उसके पास पहुंच ही जाती है। CHR 47 चैप्टर 30 स्टार्टिंग में दिखाते हैं जी फुजुई जो मॉन्स्टर बन चुका है। वो खुद को डिफेंड कर रहा होता है, वो भी हवा में ही। देन वो एक मॉन्स्टर की तरह उनकी ओर देख रहा होता है। तभी बटालियन लीडर हु चिल्लाकर उन सबको ऑर्डर दे रहे होते हैं, तुम सब शूट करना बंद करो। पर तभी हु देखते हैं वो स्कॉर्पियन उनके ऊपर हमला कर देता है। उस स्कॉर्पियन की फोर्स की वजह से वहाँ की टाइल्स भी उखड़ जाती है। बटालियन लीडर हु दर्द के मारे चिल्लाते हैं। देन उनकी स्क्वाड का मेंबर उनके लिए चिल्लाता है, कैप्टन। बट जी फुजुई जो स्कॉर्पियन है वो मुंह खोलते हुए बटालियन लीडर हु को बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से सारे ही लोग शॉक हो जाते हैं। देन दिखाते हैं वो स्कॉर्पियन बटालियन लीडर हु को बेरहमी से मार रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मोबाइल शॉप में दिखाते हैं टेबल के नीचे मिंग एंड फू अब तक सही सलामत होते हैं। फू मिंग से कहती है, क्या हम जल्दी मरने वाले हैं? मिंग फू से कहता है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और हाँ हम मरने वाले नहीं हैं। वो मिंग
मिंग से कहती है तुम्हें मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ कि क्या हो रहा है। उन्होंने तीसरे फ्लोर में आग लगा दी है और सेकंड फ्लोर पर स्कॉर्पियन है जिन्होंने इस जगह पर कब्जा किया है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम उनके हाथ आने पर मारे जाएंगे। और फू उससे और भी ज्यादा इमोशनल भरी बातें करने लगती है। मैं वही पर्सन हूँ जिसने कैप्टन जियांग को बोला था कि तुम्हें हमारी ग्रुप में ज्वाइन कर ले। मुझे इस बात का दुख है कि तुम भी मेरी वजह से यहाँ फंस गए। मिंग फू को कहता है मैं खुद की मर्जी से शामिल हुआ था, ये तुम्हारी गलती नहीं है। फू खांसते हुए कहती है तो ये हमारा आखिरी मौका है, तो मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरी भी फैमिली हैप्पी फैमिली थी। मेरी मदर भी सबकी तरह अपने बच्चों का ध्यान रखती थी और मेरी बहन भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे डैड भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे। पर एक दिन एक लड़के ने उसे धोखा दिया। कुछ दिन उसने उससे बात नहीं की, पर उस लड़के ने उसे टेस्ट किया कि सब कुछ ठीक करते हैं। उसकी लाइफ इस तरह ही चल रही थी, पर उस लड़के ने उसे धोखा दिया था। उसकी नीयत उसकी फ्रेंड पे थी, जिससे चलते ही उसने उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब वो डिप्रेशन में चली गई। पर हमने उसके बारे में पता किया था कि उस बदमाश का परिवार बहुत ज्यादा अमीर था। मेरी बहन को उसके सामने कोई भी मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरी बहन ने फैसला किया था कि अब उसकी जीने की कोई भी वजह नहीं है। पर आपने बाकी की कहानी चैनल से सुनी ही होगी कि मेरी बहन एक स्कॉर्पियन बन गई थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार मर गया। जब मैं बेस पर पहुंची और तब मेरे को यकीन हो गया था कि अब कोई अच्छे लोग बचे ही नहीं हैं। पर जब मैं तुमसे नहीं मिली थी, पहले तो मेरे को ऐसा लगा था कि तुम अनजाने पर्सन हो, पर इसके बाद हमने आपसे कई बार कहा था कि दूसरों की मदद के लिए सोचना होगा, पर तुमने हमारी नहीं सुनी। पर बेस पर आने पर तुमने उसे बचाया, इसलिए तुम बहुत ज्यादा ही अच्छे हो। मिंग फू से कहता है तुम्हें मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है। फू कहती है तुम कह तो रहे हो वो सही है, पर ये चीज भी गलत नहीं है कि तुम एक डिसेंट पर्सन हो और एक तरह से काफी काइंड भी हो। कंटिन्यू।